जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और जब कोई हमारी बुराई करता है, तो हम खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगते हैं। तो हमारी अपनी अपने बारे में कोई निजी राय नहीं होती है। दुनिया जो कुछ भी कहे, उसी के मुताबिक हम अपनी औकात को सेट कर बैठते हैं। क्या ये उचित है? जबकि दुनिया तो हमारे एटीट्यूड और हमारे स्टेटस को देखकर हमारे बारे में कुछ कहती है। आपके दिन बदल जाएंगे, लोगों की राय बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज 28 मार्च है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर है। यूपीएचईएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जो अगली किस्त है, ये आने वाली है। मैं अगली किस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुल 4000 जो रिक्त पद थे, उसमें से 2000 पदों पर तो भर्ती चल रही है, इसमें इंटरव्यू हो रहे हैं। शेष जो 2000 पद बचे हुए हैं, इसका अध्याचन शीघ्र ही यूपीएचईएससी को भेजने की तैयारी है। और उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने में ये भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर नई भर्ती जून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 24 मार्च को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन 5 अप्रैल तक भेजने के निर्देश दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ये पद वाकई बहुत ही शानदार होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, या फिर अगर आप स्लेट क्वालिफाई हैं, या फिर आपने पीएचडी की हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो पोस्ट है इसको बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही शानदार पद होते हैं ये। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहता हूँ। तो आज के कई अखबारों में ये जो न्यूज़ है वो मतलब कि प्रकाशित की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आज यूपी पीसीएस 2021 की जो मुख्य परीक्षा थी वो भी समाप्त हो गई है। तो कुल 90% अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा। पिछली बार यानी कि 2019 और 2020 में तो जो इंटरव्यू होना था उसमें मात्र 2 गुना लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है और इस बार पदों की संख्या के 3 गुना लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2019 और 2020 की मुख्य परीक्षा में ये भी नियम लागू था कि पदों की संख्या के 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता था, लेकिन इस बार 2021 में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया। तो परीक्षा पूरी हो गई है। लगभग 90% लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। अंतिम चयन परिणाम लगभग 4 महीने के भीतर आने की उम्मीद है। कारण ये कि इस बार संख्या काफ़ी अधिक रही है। कुल पदों की संख्या 678 है और बाकी की चीज़ें आपको पता ही हैं। फिलहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार अगर आप यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, यूपी पीसीएस 2022 की प्री परीक्षा में, तो इस बार की जो परीक्षा है जो कि 12 जून को प्रस्तावित है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और इस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको डेली अवेलेबल करवाए जा रहे हैं चैनल पर, जो कि दोपहर में 12 बजे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ज़रूर वॉच किया करें और इससे आपकी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी काफ़ी शानदार हो जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हो, सुपर टेट की तैयारी हो, खासतौर से जो लोग सोशल साइंस तैयारी करते हैं टीजीटी और शिक्षक भर्ती की, उनके लिए भी कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि सोशल साइंस का मतलब ही होता है कि उसमें फिजिक्स रहेगा, भूगोल रहेगा और पॉलिटी रहेगी, और यही प्रश्न जीएस के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी की, वो लोग भी इस सेशन को वॉच जरूर किया करें। और देखिए फ्रेंड, जो लोग जौनपुर ज़िले से हैं उनके लिए एक बहुत ही खास खबर है। जो रिवर व्यू होटल है उसके सामने नारायण नर्सिंग होम है, वहाँ पर आज एक सेवा योजन मेला आयोजित होगा 28 मार्च को प्रातः 10 बजे से। और इसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां जैसे कि मेगा माइंड सोल्यूशन, नवभारत फर्टिलाइजर्स, मेक ऑर्गेनिक और पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक्स जेंस एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कुल 1073 पदों पर, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से योग्यता अनुसार विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। वेतनमान 10,000 से 20,000 रुपये तक रहेगा। तो रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के वेब पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर अपना ऑनलाइन पंजीयन और अभ्यर्थी जो है अपने समस्त
शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आईडी प्रूफ के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। तो समय 28 तारीख, और ये कहाँ पर होगा, तो नारायण नर्सिंग होम के बगल में। तो वहाँ पर जाकर अभ्यर्थी जो है इस मेले में शामिल हो सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपकी जॉब लग गई तो आज का दिन आपका काफ़ी शानदार हो सकता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ें तो चलते हैं अगली खबर पे। और अगली खबर कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से मतलब यूजीसी ने यह कह दिया है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें अब CUCT के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और इसी के माध्यम से प्रवेश भी दिए जाएंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से CUET 2022 के आधार पर ही स्नातक में दाखिला देने को कहा है। आयोग ने इस बाबत सभी कुलपतियों, निदेशकों और प्रधानाचार्यों को रविवार को पत्र लिखा। यूनिवर्सिटी को लिखे पत्र में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि 12वीं के प्राप्तांक नहीं बल्कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय दाखिला देंगे, और विश्वविद्यालय हालांकि न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं। छात्रों को सिंगल विंडो से स्नातक में दाखिले का मौका मिलना चाहिए। कुमार ने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं होना चाहिए। छात्र हित के लिए डीम्ड स्टेट और निजी विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो अगली बार जब एडमिशन होंगे तब उसमें जो है आपको CUET जो कि NTA करवाएगा के माध्यम से पॉसिबिलिटी है कि जो एडमिशन है वो दिए जाएं। और देखिए, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कोरोना वाली जो बजती है ना कॉलर ट्यून, काफ़ी लंबी बजती है। कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि सामने वाले को रिंग जा रहा है कि पहले ऐड हो रहा है। खासतौर से वोडाफोन पहली बार तो बिना रिंग भेजे ही पहले आपको पूरी टोन सुना देता है। तो कभी कभी ये प्रक्रिया काफ़ी जो है लंबी हो जाती है और कॉलर को काफ़ी परेशानी होती है। तो फिलहाल सरकार कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए लागू की गई इस टोन पर बहुत जल्द ही काबू कर लेगी, मतलब इसे बंद कर देगी। इस पर विचार कर रही सरकार। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि फ़ोन पर कॉल से पहले बजने वाले इस संदेश को अब बंद किया जाए, क्योंकि भारत में स्थिति बहुत ही सामान्य है। और इसी के साथ अगली खबर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च और अप्रैल में जो मुख्य इस समय वैकेंसीज आई हुई हैं, जो मुख्य भर्तियां चल रही हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में एक ऑडियो लिंक दिया गया है, जिसको क्लिक करके आप जान सकते हैं मार्च और अप्रैल माह की टॉप 5 भर्तियों के बारे में। सारी जानकारी आपको कुछ ही मिनटों में उपलब्ध करवा दी गई है। तो सेशन काफ़ी शानदार रहता है। तो ये ऑडियो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए सेशन में। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से यूपी PCS की और यूपी के जो अन्य परीक्षाएं हैं, UP SSSC की, तो वो लोग रेगुलर करंट अफेयर का सेशन ज़रूर वॉच किया करें। रोज़ सुबह 5 बजे ये सेशन अपलोड होता है, और दोपहर में 12 बजे आपके स्टैटिक GK की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड होता है। शाम को डेली 50 का जो वीडियो है वो भी अपलोड किया जाता है। तो पूरी तैयारी करिए, नियमित रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।